भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो। नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। पिछले एक महीने से, मेरे कहने का मतलब इस साल की शुरुआत से ही देश में एक अजीब हवा बह रही है। मैं हिंदुत्व की हवा की बात कर रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है जो मैं समझता हूं कि इस पर हर व्यक्ति को सोचने और समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि सनातन ही राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है। यह बड़ी बात वो बोल गए और मैं इस बात को लेकर आज चर्चा करना चाहते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ सही हैं? क्योंकि हम लोग एक संविधान से शासित होते हैं और संविधान कहता है कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। तो क्या अब तक 70 साल से ज्यादा शासन व्यवस्था और सत्ता का जो संस्कार रहा है, क्या इसके बाहर रहा है? हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं धीरेन्द्र, जो पेशे से पत्रकार हैं और बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। धीरेन्द्र, स्वामी आदित्यनाथ या महाराज आदित्यनाथ कितना सही हैं अपने इस वक्तव्य को लेकर? आपने स्वयं कहा, किस प्रकार से ये आपकी जुबान से निकली है मैं नहीं कह सकता हूं। फिसल गई जुबान या सत्य निकल के बाहर आया। आपने स्वयं कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन ही राजधर्म है। फिर आप उसको एडिट करते हैं और कहते हैं कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है। अगर सनातन राष्ट्र धर्म की वकालत की जा रही है, इसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही है। सनातन ही राष्ट्र धर्म है। राजधर्म अलग हो सकता है। राज सत्ताएं चलती हैं संविधान के अनुसार, राष्ट्र संविधान के अनुसार नहीं चलता है। राष्ट्र अपने संस्कार के अनुसार चलता है। राष्ट्र का अपना संस्कार होता है और उस संस्कार के अनुरूप संविधान को गढ़ा जाता है। हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसमें हम हैं कहां? पहले तो 2-3 इस चीज की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस संविधान को लेकर चले हैं, मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि रेगुलेशन देश संविधान के अनुसार चल रहा है। मोर देन 50% पार्ट 1935 एक्ट है, रेस्ट पार्ट कैबिनेट मिशन और दुनिया के चुनिंदे संविधानों से निकाला हुआ हिस्सा है। अगर ये संविधान भारत का संविधान होता तो इस संविधान के निर्माण होने के और लागू होने के 1 साल के अंदर ही इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर के लिए जब कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो नियम बनाने के बाद क्या 2 घंटा में उसका संशोधन होने लगता है? नहीं होने लगता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जब नियम बनाते हैं तो आपको पता है कि हमारे घर के लोगों की क्षमता और मानसिकता क्या है। लेकिन आपके घर का कानून अगर हम बनाना शुरू कर देंगे तो उसमें पहले मिनट से ही संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, गलत व्याख्या है कि संविधान में धर्म निरपेक्ष लिखा गया है। संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा गया है और धर्म और पंथ में बहुत बड़ा फर्क है। धर्म अथाह समंदर है और पंथ नदियां हैं। हर नदी को धर्म तक जाना है। दुर्भाग्य यह है, नदी के बहाव को देखकर लोग सिंधु को भी नदी मान रहे हैं और सिंधु को ही सागर मान रहे हैं। यह गलती है। धर्म व्यापक है। धर्म में तमाम पंथ हैं, तमाम मजहब हैं। तो अगर पंथ निरपेक्ष की बात हो रही है, इसका मतलब कि धर्म सापेक्ष की बात हो रही है।
शासन किसी पंथ के साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने पंथ के अनुसार अपनी पूजा उपासना पद्धति अपनाने की, उसको फैलाने की इजाजत होगी, लेकिन शासन धर्मनिरपेक्ष होगा तो फिर क्या अधर्मी हो जाएगा शासन? शासन अधर्मी हो जाएगा। ये धर्म के विपरीत अधर्म होता है। तो मैं तमाम उन राजनेताओं से प्रश्न करना चाहता हूं जो कहते हैं कि शासन धर्मनिरपेक्ष होगा, तो वो बताएं कि क्या उनकी इच्छा है कि शासन अधर्म सापेक्ष हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ये यदि व्यवस्था की गई है संविधान में, जबकि संविधान के प्रथम पेज पर ही राम और सीता की तस्वीर की बात लोग करता है, कृष्ण की तस्वीर की बात करता है, तो वहां धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्ष के रूप में लोग देख रहा है या धर्म निरपेक्ष के रूप में देख रहा है। पहला सवाल। दूसरी बात कि जब धर्म निरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक की बात क्यों करते हैं लोग? यहां आज जो आधी समस्या है अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए, वो तो धर्म को ही आधार बनाया गया। मैं फिर कह रहा हूं, एक चीज समझिए, जो संविधान के मूल प्रति पर जो राम कृष्ण या तमाम जो गणेश की भी आकृति है, उस पर शंकर की भी आकृति है, ये धर्म के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मानवीय चेतना के उद्भट संस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे चेतना बढ़ी, जैसे जैसे लोग संस्कारी होते गए, अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग कैरेक्टर निकल के आ रहा है जो उस समय के संस्कार को या मानवीय संस्कार का वो प्रतीक बन के आ रहे हैं। यहां धर्म और पंथ के बीच में गिटपिट है। कुछ एक कहानी आप भी सुने होंगे कि जिस समय सेकुलर वर्ड को जोड़ा जा रहा था, उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि इसका एक प्रॉपर हिंदी हो, सेकुलर शब्द का प्रॉपर हिंदी हो। और सत्ता संरक्षित जितने विद्वान थे, उन तमाम विद्वानों का मत यही निकल कर आया कि रिलीजन जो है वो धर्म नहीं है, रिलीजन पंथ है। अंततः संविधान में इसे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं आ पाया, इसलिए कि धर्म का पर्याय है ही नहीं। धर्म मौलिक है। धर्म से अनेक धाराएं निकली, जिसमें सनातन के बैकग्राउंड पर 3, 4, 5 धाराएं यहां प्रचलित हैं, इस्लाम के बैकग्राउंड पर कई धाराएं प्रचलित हैं, ईसाई के बैकग्राउंड पर कई धाराएं प्रचलित हैं, सनातन के ही बैकग्राउंड पर सिख, बुद्ध, जैन, ये तमाम धाराएं चलती हैं। कुछ एक शाखाएं इतनी मजबूत और मोटी हो जाती हैं कि कई बार वो स्वयं पेड़ होने का एहसास कराती हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं है, जड़ सनातन है। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि यहां अल्पसंख्यक की जो खेती होती है, यहीं से पंथ और धर्म में राजनीति ने घालमेल करना शुरू कर दिया। आजादी के बाद जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के लिए संरक्षित किया गया, उसको डराया गया और उसके संगठन के माध्यम से दूसरे को डराया गया, यही धर्म और पंथ के बीच में विभेद पैदा की हुई है। अन्यथा जिसकी आबादी देश के मूल आबादी से 10% से अधिक हो जाती है, वो अल्पसंख्यक कहलाने का हकदार नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि 25%, 22% आबादी का दावा करने के बावजूद कुछ एक प्रदेश में वो बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर उनको अल्पसंख्यक करके नोटिस किया जाता है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि सिखों की संख्या अत्यंत कम है, पारसियों की संख्या न के बराबर है, जैनियों की संख्या न के बराबर है, बौद्धों की संख्या बहुत कम है, एकल डिजिट में उनका प्रतिशत जाता है। उनको लेकर कभी अल्पसंख्यक की चिंता नहीं होती है। अल्पसंख्यक की चिंता होती है तब जब एक खास वर्ग को टारगेट करना हो और उसके वोटों का दोहन करना हो। चलिए, जिन शब्दों के साथ राजनीति चलती है उन्हीं शब्दों पर बात करते हैं। एक बार तो समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि 1947 से लेकर 2022-23 में आ गया, अल्पसंख्यकों की स्थिति इतनी बदतर है तो क्यों है, कौन जिम्मेदार है? इसकी पूरी व्याख्या के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला दायर हो चुका है। हम सवाल आज के दौर में लेना चाहते हैं कि 2014 के बाद से चीजें बदल रही हैं और जो वर्ग अपने को अल्पसंख्यक कह रहा है वो हर तरह की बातें कह रहा है। और आज आदित्यनाथ ने भी इसी बात को कहा कि आज उतर गई टोपी, कोई टोपी पहनना नहीं चाह रहा है। टोपी का संकेत आप समझ रहे होंगे। अब इससे थोड़ा पीछे हम आपको लेके चलना चाहते हैं। 1 मिनट में रुकता हूं, बताइए। अगर टोपी उतर गई है ना, जिनको भी इस बात का भय है कि टोपी उतर गई है, उनको मेरा सलाह है कि माथे पर पगड़ी लगाना शुरू कर दें। टोपी से ज्यादा ताकतवर पगड़ी होगा। इसी बात की ओर वो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि टोपी के पीछे वोट बैंक था,
अब उससे बाहर लोग आना चाह रहे हैं। आप खुद देखे होंगे कि अब दूसरे पार्टियों में, भाजपा को तो ऑलरेडी माना जाता है, दूसरी पार्टियां भी उसी दिशा में काम करना चाह रही है। कोई भी हिंदू वोट वर्ग को नाराज नहीं कर। नहीं तो सुना आपने किस तरह से आज वोट की राजनीति को लेकर खुलकर लोग अब पक्षपात की बात छोड़कर, अल्पसंख्यक की बात छोड़कर राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, या आप कहें पूरे संदर्भ में आप जानना चाहें तो अब कोई हिंदू को नाराज नहीं करना चाहता है। आदित्यनाथ पहले से खुल के बोलने वाले लोगों में से एक हैं और आज का बयान जाहिर है आज से कई बहस छिड़ेंगी और इस पर कई दिनों तक बातें होती रहेगी, लेकिन जो कहना था वो सत्य के साथ खड़े आज दिख रहे थे आदित्यनाथ। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धीरेन्द्र धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।